27 फरवरी को बिहार के पटना में एक बहुत बड़ा संत रविदास जी की जयंती पर एक आयोजन कर रहे हैं और उन्हें याद करेंगे। और पूरे बिहार के बहुजन समाज पार्टी को मानने वाले लोग यहाँ उपस्थित होकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और संत रविदास जी को याद करके जो समानता का अधिकार उन्होंने देने का प्रयास किया, दिलाने का प्रयास किया, उस अधिकार को लेने के लिए हम संकल्प लेकर के निश्चित रूप से उस दिन आगे बढ़ेंगे। सर, 12 फरवरी को रैदास जयंती है और रैदास जयंती पर संसद भवन में इस जयंती को लेकर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये वो लोग हैं जो राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दें, फूलों से नवाज दें, लेकिन कभी भी सम्मान नहीं दे पाएंगे। कभी भी मान और सम्मान जी। आज हम तो एक जिंदा उदाहरण देना चाहते हैं जी। राष्ट्रपति बड़ा है या प्रधानमंत्री बड़े हैं? दोस्तों, संतों में संत श्रोमणी रविदास जयंती को लेकर पूरे देश भर के रहने वाले जो रविदासिया धर्म के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, इसकी तैयारी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ करते हैं, बहुत ही जोश खरोश के साथ करते हैं। और इसको लेकर बिहार में आपको बता दूं कि बड़े बड़े मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी रविदास जी के जयंती पर शरीक हो रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर आखिर बहुजन समाज पार्टी के पास कैसा प्रोग्राम है, बहुजन रैदास जयंती पर क्या कुछ प्लानिंग है, कैसे बहुजन समाज पार्टी बिहार में रैदास जयंती को सेलिब्रेट करेगी, इस मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं प्रदेश प्रभारी अनिल जी चौधरी, जो कि बिहार में बहुजनों के बड़े नेता हैं, धाकड़ नेता के तौर पर ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं। बिहार में साहू जी महाराज भी इन्हें कहा जाता है। तो पहले तो स्वागत है सर। जय भीम। सर, रैदास जयंती नज़दीक आ रही है, बहुजन समाज पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं रैदास जयंती को लेकर? देखिए, एक तो गांव-गांव में रविदास जयंती मनाए जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी के सभी नेता इस संत रविदास जी की जयंती में शामिल होते हैं। हर प्रोग्राम में गांव में जहां चौपाल नाटक के द्वारा, इनके दोहे के द्वारा जी जो कार्यक्रम होता है, उनमें बहुजन समाज पार्टी के तमाम छोटे बड़े सारे नेता पदाधिकारी शामिल होते हैं और इनकी जयंती को बड़े धूमधाम हर्षोल्लास के साथ लगभग 1 महीना लोग मनाते हैं जी। और ये उस समय की कल्पना करते हैं जब पूरा देश सामंतवाद और मनुवाद के तहत चल रहा था और हमारे जो शोषित दलित वंचित समाज था, शूद्र समाज जिसको कहा जाता था जी। उस शूद्र समाज पर न जाने कितने अत्याचार होते थे, कितना उसे सताया जाता था, हमारी माताओं बहनों पर कितना अत्याचार होते थे। और उस समय एक ऐसे शूरवीर हमारे जो अपने दोहा के माध्यम से सबको जगाने का काम किए जी। निश्चित रूप से हम सभी श्रद्धासुमन जरूर अर्पित करते हैं, याद करते हैं। और उस दिन ही नहीं, इनके दोहा तो हमारे लिए एक जीवन का एक हमारा स्रोत है कि आज भी उनके दोहे जो मनुवादी स्मृति के जो लोग हैं उन्हें जरूर कचोटती होगी, जरूर लगता होगा कि एक उस समय का व्यक्ति ऐसे दोहों को लिख कर गया जो आज के समय में भी उन दोहों को याद करने से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती है। उसी में है, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सम्मन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। मतलब क्या नहीं वो चाहते थे, वो एक ही लाइन में कहते थे कि सब एक बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो ये एक लाइन में कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। और आज भी उस समानता का अधिकार बाबा साहब ने संविधान में लिख करके दिया जी। लेकिन फिर भी बड़े लोगों को चुभ रहा है हमारा समानता का अधिकार। जब हमारे लोग कुर्सी पर बैठते हैं वो चुभता है,
हमारा कोई जुआ भाई अगर शादी ब्याह के लिए घोड़ी पर चढ़ के जाता है वो लोगों को चुभता है। तो ये तमाम चुभ रहा। अब हम जय भीम बोलते हैं, ये चुभ रहा है। हमें जय श्री राम कह रहा है वो नहीं चुभता है, लेकिन हम जय भीम बोलते हैं वो चुभता है। अरे भाई, हम तो उनको याद कर रहे हैं जिन्होंने हमें जीने का रास्ता दिया है। अगर आज संत रविदास जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन संतों के संत, कितना बड़ा ओहदा इन्हें मिला है, संतों के संत संत रविदास जी। उनके दोहों से न जाने कितना पीढ़ी गुजर गया। उनके दोहों को आज भी कोई सामंतवाद और मनुवाद आज भी खत्म नहीं कर पाया। तो वही सवाल है सर कि जिन दोहों के माध्यम से लोगों में जागृति उत्पन्न करने का काम संत रविदास जी किया करते थे, क्या लगता है वैसा राज अभी हो पाया है? देखिए, वैसा राज तो उन दोहों से कहने के बाद भी नहीं हो पाया है। और कहीं ना कहीं बाबा साहब भी जरूर उन दोहों से, दोहों को आगे बढ़ाते हुए उन दोहों को ही अपने संविधान में लिखने का काम किए, संविधान के तहत समानता का अधिकार देने का काम किए। लेकिन उसके बाद भी आज भी हम भारत में, तभी बताया हमने, घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार नहीं, कहीं मूछ रख लिया उस पर हमारे लोगों को मारा जाता है। तो कहाँ समानता का अधिकार मिला है? आज हमारे आरक्षण जो बाबा साहब ने दिया, उस आरक्षण को कभी सुप्रीम कोर्ट की बदौलत रोकने के प्रयास होता है, कभी सरकार रोकने का प्रयास करती है। तो ये तमाम तरह की बातें जो सरकार करती है वोट लेने के लिए, और वोट लेने के बाद उन वादों को ख़त्म करने का काम करती है। तो संत रविदास जी ने जो कहा था दोहे के माध्यम से, आज भी वो ख़त्म नहीं हो पाया, आज भी उनकी पूर्ति नहीं हो पाई। और आज भी निश्चित रूप से हम उन दोहों को याद करके ही हम अपने संत रविदास जी को याद करते हैं, संतों के संत रविदास जी को याद करते हैं। और निश्चित रूप से इतना जरूर कहना चाहते हैं कि ये तभी पूरा हो सकता है, समानता का अधिकार जो संत रविदास ने जो सपना देखा था, ये सपना तभी साकार हो सकता है जब बहन मायावती इस देश का हुक्मरान बने। हमेशा बासपा दोस्तों आपको बता दूं कि रविदास की विचारधारा को लेकर हमेशा प्रखर रहती हैं। और तो पूरे विचारधारा को जिस तरीके से बासपा लेकर चलती है, आप देखेंगे वाराणसी में बड़ा पार्क बनाया गया है रविदास पार्क के नाम से। लेकिन बिहार में कुछ ऐसा, कुछ खास डेट जिस दिन बीएसपी बड़ी संख्या में लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रविदास जयंती से? निश्चित रूप से इस बार पूरे हम लोग 27 फरवरी को बिहार के पटना में एक बहुत बड़ा संत रविदास जी की जयंती पर एक आयोजन कर रहे हैं और उन्हें याद करेंगे। और पूरे बिहार के बहुजन समाज पार्टी को मानने वाले लोग यहाँ उपस्थित होकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और संत रविदास जी को याद करके जो समानता का अधिकार उन्होंने देने का प्रयास किया, दिलाने का प्रयास किया, उस अधिकार को लेने के लिए हम संकल्प लेकर के निश्चित रूप से उस दिन आगे बढ़ेंगे। सर, 12 फरवरी को रविदास जयंती है और रविदास जयंती पर संसद भवन में इस जयंती को लेकर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये वो लोग हैं जो राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दें, फूलों से नवाज दें, लेकिन कभी भी सम्मान नहीं दे पाएंगे, कभी भी मान और सम्मान जी। आज हम तो एक उदाहरण, जिंदा उदाहरण देना चाहते हैं जी। राष्ट्रपति बड़ा है या प्रधानमंत्री बड़े हैं? अगर राष्ट्रपति बड़े हैं, राष्ट्रपति का ओहदा बड़ा है, राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक कहा गया इस देश का, सबसे बड़ा, अगर भारत में बात करें तो सबसे बड़ा पोजीशन, संवैधानिक पद जो है वो राष्ट्रपति का है। और जब लोकसभा नया बनाया जाता है उसका उद्घाटन उन्हें नहीं करने दिया जाता है। लोकसभा का उद्घाटन लोकसभा में जो संसदों का नेता है वो करेगा। तो इस बड़े ओहदे का क्या होगा? क्या इसलिए उन्हें उद्घाटन करने से रोका गया कि वो एक आदिवासी महिला है? क्या इसीलिए उन्हें नहीं रोका गया? तो ऐसे लोगों को जो हमें राष्ट्रीय छुट्टी अवकाश घोषित कर दें या हमारे संतों के संत रविदास जी को फूलों से
पूरे भर दें, लेकिन कभी भी अंदर से मान और सम्मान न उनके समाज को देगा, न शोषित दलित वंचित को देगा, और न कभी उनके न्याय के लिए कभी लड़ाई लड़ सकती है। एक आखिरी बस सवाल लेंगे सर, जिस तरीके से महाकुंभ आयोजित हुआ था और 7500 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किया, तो क्या लगता है रैदास जयंती पर भी सरकार को पैसे खर्च करना चाहिए, या फिर कुछ जो सरकार का पैसा है सिर्फ एक धर्म जाति के लिए है? देखिए, हम तो ये कहना चाहेंगे कि ये धार्मिक उन्माद से देश नहीं चलता है। किसी भी धर्म पर देश का पैसा नहीं खर्च होना चाहिए। देश का पैसा देश के विकास पर खर्च होना चाहिए। हमारे जो शोषित दलित वंचित वर्ग है, इनके विकास पर खर्च होना चाहिए। जिन्हें झोपड़ियाँ भी नसीब नहीं है, उन्हें उनके पक्के मकानों पर खर्च होना चाहिए। हमारे युवाओं के शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, और भारत को शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाने पर खर्च होना चाहिए। इन धार्मिक उन्मादों से कभी भी देश आगे नहीं बढ़ सकती है, और देश के तमाम लोगों को अगर आगे ले जाना है, जैसे आज अगर जापान चीन की बात करें तो क्यों आगे चले गए वो, हमें उनका अनुसरण करना चाहिए और धार्मिक उन्माद से अपने आप को बचाना चाहिए। और संत रविदास हों या बाबा साहब हों, कभी नहीं कहे कि हमारे ऊपर करोड़ों अरबों रुपया फूंक देना। जी सर, समानता का अधिकार देने की बात की है। जो गरीबों के लिए, शोषितों के लिए हमेशा उन्होंने लड़ाई लड़ी। संत रविदास की एक एक दोहा को आप देखेंगे, सुनेंगे, तो उनकी दोहा हर झोपड़ियों के लिए है, हर उन शोषितों के लिए है, हर उन वंचितों के लिए है जिन्हें वो समाज में बैठाना चाहते थे। तो ऐसे व्यक्ति के लिए किसी भी धन की ज़रूरत नहीं है, उन्हें मन से श्रद्धांजलि देने की ज़रूरत है। जी, तो देखिए, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी, बिहार के बहुजनों के बड़े नेता अनिल चौधरी सर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दूं कि 27 फरवरी को संत रैदास की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। सर, पटना में ही मनाया जाएगा? निश्चित रूप से पटना में मनाया जाएगा, और संत रविदास मेला के रूप में, संत रविदास के मेला के रूप में मनाएंगे हम लोग। और जो उनकी दोहा की बातें थी उनको याद करके उन्हें आत्मसात करेंगे। और भारत में जो बाबा साहब ने जो संविधान बना करके उन दोहों के माध्यम से दोहों को अपने संविधान में पिरोने का काम किया, समानता का अधिकार, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हम उनके रास्ते पर चल करके और उनके सपनों को पूरा करने का काम करें। तो रैदास जयंती को लेकर बड़ा जो इन्होंने ऐलान किया, इसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।